सहारा न्यूरो साइकेट्री हॉस्पिटल एंड काउंसलिंग सेंटर नांदेड़ की जानिब से और स्कूल मेंटल हेल्थ कमेटी ऑफ इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी और शोबे नफ्सियात के ताउन से नांदेड़ शहर के स्कूलों में पढ़ रहे तलबा को ज़हनी परेशानियों से मुताल्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी जा रही है। इस पस मंज़र में 14 अप्रैल वक़्त ठीक सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बामुकाम सिटी प्राइड होटल नमस्कार चौक में ये अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में डॉक्टर रशीदा सैयदा माहिर नफ्सियात स्कूल के बच्चों और इनके सरपरस्त हजरात से अवेयरनेस प्रोग्राम में खिताब करेंगी। इस प्रोग्राम में डॉक्टर सिद्दीक अहमद ने कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। सहारा न्यूरो साइकेट्रिक हॉस्पिटल और काउंसलिंग सेंटर के जानिब से और साथ में सपोर्ट जो हमको किया है इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के स्कूल मेंटल हेल्थ चैप्टर, इनकी सहायता से और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज साइकेट्री डिपार्टमेंट के जानिब से हम जो है कि नांदेड़ में इस तरह का एक पहला स्कूल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। ये अपना किस्म का एक वाहिद प्रोग्राम है जिसके अंदर स्कूल के टीचर्स, सभी पेरेंट्स और जो स्कूल के जो बच्चों के मेंटल हेल्थ में काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और पीडियाट्रिशियन सभी को साथ में लेकर एक टॉक रखा गया है, जिसके अंदर डॉक्टर रशीदा सैयदा, ये जो बम्बई के बहुत जाने माने साइकियाट्रिस्ट और स्पीकर हैं, वो इसमें टॉक देने वाले हैं। बच्चों के स्कूल के बच्चों के अंदर की मानसिक प्रॉब्लम्स, उनके स्वास्थ्य के बारे में मार्गदर्शन करेंगे। उसके अलावा जो है इसके अंदर टीचर्स और पेरेंट्स के लिए डिस्कशन चर्चा सत्र रखा है ताकि वहाँ पर जो डिस्कशंस हो उसका सभी लोगों को फायदा हो जाए। ये प्रोग्राम जो है सिटी सिम्फनी, जो पुरानी सिटी प्राइड थी, वहाँ पर 14 तारीख इतवार मतलब कल सुबह 10 बजे से ये प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम 12 बजे तक चलने जा रहा है। ये प्रोग्राम को आने के लिए पेरेंट्स को ज़रूरी है कि वो पास अवेलेबल कराए गए हैं, वो पास लेकर आएँ। वो पास सहारा न्यूरो साइकेट्रिक हॉस्पिटल जो बोरबन में है, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। रेडियंट एजुकेशन एकेडमी जो देगलू नाके पर है, वहाँ से आप अवेलेबल कर सकते हैं, या अगर आप चैतन्य नगर साइड से हैं तो जॉय ई बाइक्स का जो शोरूम है वहाँ से आप ये पास ले सकते हैं। लोगों से क्या आपका आह्वान रहेगा सरकार जो आने वाले दिनों के अंदर जो बच्चों के दिन ब दिन मानसिक समस्याएं, जो बर्ताव के और भावनिक समस्याएं काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। बच्चों के अंदर पढ़ाई का स्ट्रेस, एग्ज़ाम का डर, करियर के बारे में फिक्र या टेंशन जो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर देखने में आ रहा है। बच्चों के अंदर बर्ताव की प्रॉब्लम, कहना नहीं मानना, रूटीन नहीं फॉलो करना, यहाँ से लेकर कि मोबाइल के एडिक्शन के तक काफ़ी प्रॉब्लम बच्चों को फेस हो रहे हैं। और ऐसा शायद ही कोई घर होगा जहाँ पर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, वहाँ पर एक बच्चे को ये प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए कहाँ पर जाएं, क्या ट्रीटमेंट लें, ये सब लोगों के प्रॉब्लम्स हैं। ट्रीटमेंट के अलावा हमको बच्चों को ये देखना चाहिए कि वो उनका जिस्मानी सेहत और एजुकेशन परफॉर्मेंस के अलावा बच्चों को खुद का अपना एक मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है, और उसको अच्छा रखने के लिए कोशिश करना ये हम सभी का फर्ज है। तो उसमें पेरेंट्स भी हो गए, टीचर्स भी हो गए, और जो है कि ज़रूरत पड़ने के ऊपर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल भी हो गए। ये सारे लोग मिलके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे से काम कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पेरेंट्स को बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स और टीचर्स जो बहुत अहम जिम्मेदारी उठाते हैं बच्चों की परवरिश में, बच्चों को तरतीब देने में और बच्चों के स्वास्थ्य में भी जो उसको दिशा देने का काम पेरेंट्स और टीचर्स करते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि वो
बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में समझे। क्या पहलू हैं जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए कैसा काम किया जाए ताकि बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स तो न रहें और साथ में पॉजिटिव मेंटल हेल्थ का बारे में अवेयरनेस आए।